हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज की रीडिंग होने वाली है दो डिविनेशन मीडियम्स को यूज करके, टैरो एंड द कैंडल वैक्स ऑन पेपर। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। नो कॉन्टैक्ट में हो, मनमुटाव में हो, किसी भी सिचुएशनशिप में हो, हस्बैंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, लवर के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो। और अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ये कौन है आज मेरी टेबल पे? ये बहुत एक प्यारा सा टर्टल है जो मेरी बेटी ने क्रोशे किया है एकदम स्क्रैच से, और उसने मुझे बोला कि मम्मा इसको एज अ चार्म अपनी टेबल पे रखिएगा। तो ये मेरी टेबल पे अब से एज अ चार्म रहने वाला है। और आप जानते हो टर्टल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या एनर्जी है उसकी? स्टेबिलिटी। उसकी एनर्जी है विश्वास की, ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, और स्टेबिलिटी देता है ये। बहुत जो लॉन्ग लाइफ है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ईश्वर करे ये आपके रिलेशनशिप की लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित हो, और आज की जो रीडिंग है वो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ लेके आए, उसको लंबा करे, उसको एजलेस करे, टाइमलेस करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन दिस सुंदर सा नोट। पहले देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं। ठीक है, श्री राधे। लाइक कर दो वीडियो को और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया का पहला कार्ड आ रहा है, देन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, मुझे साफ साफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो दिखाई दे रहे हैं। यस, चेंज भी। तीनों वाटर साइंस की राशियां दिखाई दे रही हैं व्यूअर। गिल्ट, गिल्ट, आय है, गिल्ट, एग्जॉशन। ओके, माइंड, माइंड, ओके, ऑर्डिनरीनेस, एग्जिस्टेंस, शेयरिंग, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। फाइनल 2 कार्ड्स एंड देन हम लोग कैंडल लिट करेंगे। लेटिंग गो, पेशेंस। 2 कार्ड्स और चलो। पार्टिसिपेशन, बॉटम ऑफ द डेक इज ब्रेक थ्रू। चलिए कैंडल भी लिट कर ली जाए। राशि मैंने आपको बताई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे फायर साइंस भी दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइंस भी हैं, एयर साइंस भी हैं, लिब्रा है राशि। फायर साइंस में लियो मुझे दिखाई दे रही है। नंबर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? नंबर 5, नंबर 2, नंबर 13, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 9। नंबर 8 बहुत दिख रहा है, नंबर 8 मुझे बहुत दिख रहा है। नंबर 8 जो कि शनिदेव का नंबर है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। नंबर 20 भी दिख रहा है मुझे, नंबर 4 एंड नंबर 11। ओके, चलिए देखते हैं वैक्स क्या कह रहा है। व्हाट अबाउट द वैक्स? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी खुशियां आपने अपने व्यक्ति के साथ पास में शेयर की हैं। अपनी जिंदगी का सब कुछ आपने इस व्यक्ति के साथ शेयर किया है। यू हैव ओपनड अप योरसेल्फ टू दिस पर्सन अप टू एन एक्सटेंड कि जहां पे व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपको किताब की तरह पढ़ता है, इन एंड आउट आपको समझता है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के साथ यू वांटेड टू ग्रो ओल्ड, यू वांट टू ग्रो ओल्ड। आप इस व्यक्ति के साथ लाइफ के आखिरी सीढ़ी तक जाना चाहते हो। जब तक जान है इसको अपनी जान बना के रखना चाहते हो आप। दैट वॉज योर गोल। इतना प्यार करते हो आप इस पर्सन से, बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के लिए आपके मन में। शेयरिंग दिखाई दे रही है बहुत सारी, केयरिंग दिखाई दे रही है बहुत सारी। आपके व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, ये व्यक्ति आपकी तरफ रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू लाना चाहता है, लेकिन इसके कदम उठते हैं और रुक जाते हैं। ठीक है, वो एक गाना है ना ऐसा ही कि उठते हैं कदम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि इसको अभी अपनी एनर्जीज क्लियर नहीं हो पाई हैं इसकी। ये आपकी तरफ से मन नहीं साफ कर पाया अभी, और इसके लाइफ की कुछ ऐसी एक्शंस हैं, सॉरी ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो इसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू सॉर्ट हिज और हर लाइफ, क्योंकि अपनी लाइफ सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी तरफ कदम उठाने से ये व्यक्ति बढ़ रहा है।
सॉरी बच रहा है। व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन खुद को रोक रहा है। आई कैन सी एन इमेंस एनर्जी ऑफ गिल्ट। ओ गॉड, ये पर्सन में गिल्ट बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। ओके, गिल्ट आप में भी बहुत ज्यादा है। आपकी गिल्ट दूसरी तरह की है, व्यक्ति की गिल्ट दूसरी तरह की है। आपकी गिल्ट कैसी है? आपकी गिल्ट तो ये है कि मैं इस रिश्ते में क्यों आ गई और क्यों आ गया, ये आपकी गिल्ट है। इस वक्त आप इस सिचुएशन को ऐसा डील जो कर नहीं पा रहे हो ना, इसकी वजह से आप अपने आप को बार बार कोस रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन में आने की जरूरत क्या थी। मेरी लाइफ ठीक ठाक तो चल रही थी, ठीक है, बहुत खुश नहीं थी, ठीक है, बड़ी आनंद में नहीं थी, पर इतनी खराब भी नहीं थी। जी रही थी, जी रहा था, और कम से कम दिमाग तो ठीक था, मेरा दिमागी हालत तो ठीक थी, मेरी इमोशनल हेल्थ तो ठीक थी। ये आप सोच रहे हो, ये गिल्ट है आपको। आपको लग रहा है कि ये आपकी जिंदगी का वर्स्ट डिसीजन है। हालांकि इस व्यक्ति को प्यार करने से आप नहीं खुद को रोक सकते हो अभी भी, और अभी भी इसको तो आप चाहते थे कि ऐसा ही हो, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है ना जिसमें आप इस टाइम आ चुके हो, वहां पे आप नहीं आना चाहते। यहाँ यू डिडंट वांट टू बी सो सैड एंड अपसेट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार हिट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बार बार हिट होता है। यू आर नॉट लाइकिंग दैट, और आप इस एनर्जी में बहुत समय के बाद आए हो। आपने बहुत झीला है पहले, बड़ा इंतजार किया चीजें ठीक होने का, अब ठीक होंगी तो तब ठीक होंगी, बहुत सोचा है आपने। ठीक है, ये पर्सन को गिल्ट क्या है? आपके व्यक्ति को क्या गिल्ट है? आपके व्यक्ति को गिल्ट है कि दिस पर्सन हैज टेकन द इशू अ लॉट टू फार। बहुत दूर तक खींच दी इन्होंने ये प्रॉब्लम। ये झगड़ा बहुत पहले सॉर्ट हो जाना चाहिए था। मैंने इसको बहुत बढ़ा दिया है। आज मैं लौट के जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लौट के जाने का जो पुल है, जो रास्ता है, वो मेरा जल गया है। मैं वापस जाऊं तो जाऊं किस मुंह से? मुझे आपके व्यक्ति में कुछ बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रही हैं, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये मन में कह रहे हैं कि मैं आगे ये मिस्टेक्स नहीं करूंगा या करूंगी। ओके, मुझे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है वो आपको, आपसे ये चाहता है कि आप पास्ट के किसी भी सिचुएशन को आगे मत लेके आओ। मतलब आपके, मुझे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे माइंड का कार्ड दिख रहा है और मुझे एग्जॉशन का कार्ड दिख रहा है, तो आप पास्ट में हुई चीजों से इतने एग्जॉस्टेड हो चुके हो ना कि आप बार बार पास्ट की चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हो। और जानते हो आप क्या चाहते हो? ये गिल्ट का कार्ड एक और चीज दिखाता है। आप अपनी आंखों में गिल्ट, आप अपने पार्टनर की आंखों में गिल्ट देखना चाहते हो जो उसने किया आपके साथ उसके लिए। तभी ठंडक पड़ेगी आपके दिल को। बार बार उसकी बातों में गिल्ट ढूंढते हो, बार बार उसके, जो जाहिर करता है वो अपनी फीलिंग्स को, या जब इस मुद्दे पे बात करता है या करती है तो बार बार देखते हो कि इज दिस पर्सन रिग्रेटिंग एंड रिपेंडिंग एनफ। वो गिल्ट आपको इनकी आंखों में नहीं दिख रही। ये गिल्टी है लेकिन आपको गिल्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो आप उस गिल्ट को ढूंढ रहे हो, इनकी आईज में आपको मिल नहीं रही है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। और जो आपका व्यक्ति है वो ये चाहता है, वो गिल्टी तो है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। गिल्ट का कार्ड आ रहा है, गिल्ट कैसे नहीं है, माइंड का कार्ड आ रहा है। इतना इनके दिमाग में द्वंद मचा हुआ है आपको लेके, ये सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये लौट के आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन यही नहीं चाहते हैं कि आप पिछली बातों को लेके बैठे रहो। ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके लिए पिछली बातें क्लियर करना कितना जरूरी है। इनको लग रहा है कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। क्यों उखाड़ रहे हो गड़े मुर्दे? क्यों कर रहे हो? पहले की बात क्या हो गया? छोड़ो ना, लीव इट, डोंट टॉक टू मी अबाउट इट। और आप कह रहे हो कि क्यों, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके लिए वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसने इतना ज्यादा हर्ट किया है कि अब आप इनकी गिल्ट से अपने जख्म पे मरहम लगाना चाहते हो, यानी कि इनकी गिल्ट आपके लिए बैंडेड का काम करेगी और आपके लिए आसानी होगी इस बोझ को उठाने में। वो व्यक्ति आपका कर नहीं रहा है, इसके अंदर बदलाव है। ये आपके साथ कोएग्जिस्ट भी करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप भी चाहता है, सब चाहता है। ये पार्टिसिपेट करना चाहता है आपके साथ लाइफ की जर्नी में, लेकिन ये चाहता है कि आप पुरानी बातें लेट गो कर दो। जाने भी दो जी, जाने भी दो यारो। अब आप जाने नहीं दे रहे हो, आप जाने नहीं देना। अब आप कह रहे हो नहीं। हर बार जब भी कॉल पे बात हो रही है, जब भी कोई डिस्कशन शुरू होता है किसी भी तरह का, तो बार 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 नेगोशिएशंस यहीं पे आके अटकती हैं कि पहले ये बताओ तुमने ये क्यों किया था। अब आपका व्यक्ति सक पका जाता है फिर कि तुमको क्यों करना है। मैं, कैन यू चेंज इट? कैन आई चेंज इट? आई कांट, देन डोंट टॉक अबाउट इट। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डेडलॉक है आपके, आप दोनों के बीच में, ये आप दोनों के बीच में बहुत गहरा, इसने आपकी दूरियों को बहुत गहरा दिया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हो मुझको यहाँ पे, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि पहले आपको इनके आपसे गुस्सा हो जाने से बड़ा फर्क पड़ा करता था।
आपकी फाउंडेशन टॉप टू बॉटम हिल जाती थी, सिस्टम हिल जाता था आपका। ओके, और पागल पागल घूमते थे आप इधर उधर सर मारते हुए, बस व्यक्ति मान जाए, बस व्यक्ति मान जाए, मान जाए, बस मुझसे बात कर ले, चला ना जाए, चला गया तो मैं क्या करूंगी, चला गया तो मैं क्या करूंगा, एकदम मीराबाई बन के घुमा करते थे आप। ठीक है, मीराबाई भी नहीं कह सकते आपको, मीराबाई का तो प्रेम ईश्वर के लिए था। आप तो एक ऐसे नॉर्मल से व्यक्ति से प्रेम करके बैठे हो जिससे बहुत ऊंचा वो एक्शन ले सोच रहे हो, और वो बहुत नीचे नीचे एनर्जीज पे जी रहे हैं। आप कंपैरिजन मीराबाई की दीवानगी से आपका कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन तो उनकी जो दीवानगी थी ईश्वर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, हाँ वो आपकी दीवानगी जरूर है, बट इनके लिए इतनी दीवानगी ठीक नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति आपके इमोशंस की इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपने पहले बहुत इनको इस तरीके से चेस किया है। अब क्या हो रहा है, अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है। आप रोते हो, याद करते हो, व्यक्ति को वापस जाते चाहते हो, इंटेंसिटी के साथ भी चाहते हो, लेकिन फिर शाम तक नॉर्मल हो जाते हो। अब ऐसा नहीं हो रहा कि मरने मारने की बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अब मैं टूट गिर जाऊंगी, अब मेरा तो पैनिक अटैक ही आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ वहां भी ठहराव हो गया है और आपकी तरफ भी हो गया है। ये सीज फायर जैसा हो गया है, दोनों ही लोग तरफ से चाह रहे हैं लोग की नेगोशिएशंस हो और रीयूनियन हो, रिकंसिलिएशन हो, लेकिन जहां एनर्जी ठहर गई है वहां थोड़ी सी नमनेस आ गई है। ओके, नमनेस समझ रहे हो आप, राइट? बताना अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो, बताना, क्योंकि ऐसा आप में से मैक्सिमम लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों के ये जो इमोशंस हैं, क्योंकि आप इस बार फर्म हो, ये आपके लिए अब इस रिलेशनशिप में आपका ये एटीट्यूड, और आपके व्यक्ति को तो गिल्ट है ही, कहीं ना कहीं ये आके नेगोशिएट होगा और आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव, एक चेंज आएगा। आपका व्यक्ति बियॉन्ड इल्यूजन देखेगा, उसका जो ये वहम है, उसका जो एक इल्यूजन पैदा हो गया उसके दिमाग में, वो टूटेगा, उसका भ्रम टूटेगा। इसको ये एहसास होगा कि आप इसके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, कोई स्पेयर पार्ट नहीं हो, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला कुछ और लगा लेंगे, नहीं। You are a very important component of his or her own life. I can see a big breakthrough coming in a relationship. आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देखो यार, पेशेंस है। यू हैव टू बी पेशेंट एज यू कैन। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आपको यूनिवर्स फिलहाल पेशेंस रहने के लिए, पेशेंस रखने के लिए ही कह रहे हैं, धरो पेशेंस। ओके, लेकिन आप अपने स्टैंड पे फर्म रहो। बड़ी मुश्किल से आपने ये करेज आपके अंदर आई है। याद करो पिछले कुछ महीने जब हालत खराब रहती थी, इतनी मुश्किल से ये पेशेंस आपके अंदर आई है, इतनी मुश्किल से खुद को उठा के इंटैक्ट करके आप आगे बढ़ पा रहे हो। अब इस पावर को मत छोड़ना जो आपके पास आई है, फिर से मत दे देना ये पावर अपने पार्टनर को। ये पार्टनर किसी को मत देना व्यूअर, किसी को नहीं। आप खुद से प्रॉमिस करो, भगवान से प्रॉमिस करो, क्लेम करके प्रॉमिस करो कि आप अपने वेलबींग की पावर किसी को नहीं दोगे। अब पेशेंस रखो, इसमें ब्रेक थ्रू होगा। ठीक है, ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स थी। वीडियो को लाइक कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।